ओम। कल का मेरा जो वीडियो था उसमें हमने आत्मा के ऊपर चिंतन किया था। आज हम आत्मा की अगली व्यवस्था को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे मेरे ये वीडियो बन रहे हैं, यह मेरे सारे वीडियो अब 15 से 20 मिनट के बीच के हैं। इसका मैंने अधिक लंबा नहीं किया है। 15 से 20 मिनट का समय इसलिए मैंने निर्धारित किया है जिससे आप इनको प्रतिदिन देख सको, समझ सको और ज्ञान प्राप्त कर सको। तो 15 से 20 मिनट के समय के सभी वीडियो आपको थोड़ा बहुत आगे की तरफ ले जाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए आप सभी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे जब भी मैं लगभग 11 बजे से पहले प्रातःकाल अपलोड करूंगा तब आपको स्वतः ही मेरे वीडियो प्राप्त हो जाएगी। व्हाट्सएप वगैरह के अंदर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और आप डायरेक्ट यूट्यूब से मेरे इन वीडियो को प्राप्त कर सकेंगे। आज हम आत्मा के चिंतन के ऊपर विचार करते हैं कि आगे आत्मा जब शरीर का त्याग करती है, अर्थात जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो निश्चित रूप से उस आत्मा को कोई नया शरीर प्राप्त होता है। उस आत्मा के नए शरीर की प्राप्ति की व्यवस्था क्या है? जैसे मनुष्य जीवन के अंदर में जब भी आत्मा का शरीर प्राप्त होता है और धीरे धीरे अपने पूर्व समय के ज्ञान से, संस्कारों से वह आत्मा दैनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, अच्छे परिवारों के माध्यम से धीरे धीरे अपने जीवन को बढ़ाना प्रारंभ करती है। और जैसे हमारी अवस्थाएं होती है, बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था में और जरा अवस्था, ये 3 प्रकार की अवस्था के अंदर में जब हमारी आत्मा पूर्णतः जीवन के अंदर चलती है, तो उसके बाद जब मृत्यु शरीर की हो जाती है, तो जीवात्मा जब निकलता है तो उसको फिर से एक नया शरीर प्राप्त होता है। यह बात निश्चित है, लेकिन कौन सा शरीर प्राप्त होगा यह उसके जन्म से शरीर की मृत्यु पर्यंत बीच में जितने भी कर्म उसने किए हैं उन कर्मों के कारण होगा। कर्मों का लेखा जोखा बहुत बैलेंसिंग होना चाहिए। इसलिए हम विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के अंदर में देखते हैं कि प्रत्येक के परिवार में कुछ साधन संपन्न परिवारों में बच्चों के उत्पन्न हो रहे, कुछ जो है जिनके अंदर साधन सीमित है उनके अंदर है, और कुछ परिवार ऐसे भी जिनके पास बिल्कुल साधन नहीं है, वहां पर भी बच्चों का उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये जो आत्माएं हैं, ये अलग अलग जगह पर, अलग अलग परिवारों में जो ये अवस्थाओं को प्राप्त कर रही है, इसके पीछे जो इनका पूर्व जन्म के जन्म से मृत्यु पर्यंत किए गए कर्म है, उसके कारण ये स्थितियां अलग अलग है। उत्तम कर्म किया है तो उत्तम स्थिति प्राप्त होगी, बुरा कर्म किया है तो बुरी स्थिति में या डिग्रेड कर दिए जाएंगे, जिसको कि हम कहेंगे सोल को अपग्रेड कर दिया अगले जन्म में या डिग्रेड कर दिया। अपग्रेड कब करेंगे? कि जब आप अपने वर्तमान जीवन के प्रत्येक कर्म को पुण्य कर्मों की तरफ करना प्रारंभ करेंगे, शुभ कर्मों की तरफ करना प्रारंभ करेंगे। अर्थात प्रातः से रात्रि तक जितने भी कर्म आप करते हो, उन कर्मों को आप शुद्ध और पवित्र करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे आपके पुण्य कर्मों का बैलेंसिंग बढ़ता चला जाएगा, और उस पुण्य कर्मों के बैलेंसिंग बढ़ने के कारण आपको जो अगला शरीर प्राप्त होगा, वह शरीर आपको उत्तम प्राप्त होगा। ये सब आपके दैनिक दिनचर्या के कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। इस बात को ध्यान रखिए। आत्मा स्वतंत्र है कार्य करने में।
आप स्वतंत्र हो कार्य करने में, आपकी आत्मा स्वतंत्र है और उसको साधन, शरीर, मन, बुद्धि, ये सब कुछ साधन दिए हुए हैं। इन साधनों का सही प्रयोग कर रहे हैं, आत्मा की उन्नति हो रही है, अर्थात अगले जन्म में उन्नति पे हो रहे, अपग्रेड कर दिए जाएंगे, या इन साधनों का गलत प्रयोग कर लिया तो फिर डिग्रेड कर दिए जाओगे। तो जीव कर्मानुसार जन्मांतर धारण करता है। तो यह बात हमें स्पष्ट करती है कि निश्चित रूप से हमारे वर्तमान जीवन के कर्म ही हमारे अगले शरीर का निर्धारण करते हैं। इसलिए जीवात्मा एक चेतन सत्ता है, उसके पास एक लाइफ का स्पैन दिया हुआ है, उसके पास सारे साधन दिए हुए हैं, उन साधनों को शक्ति प्राप्त करने के लिए अन्न मिल गया है, औषधियां दी गई है, जल दे दिया गया है। तो ईश्वर ने अपनी सारी व्यवस्था उस आत्मा के लिए की है जिसने अपना जीवन इस धरती के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर मनुष्य के रूप में करना प्रारंभ किया। अब क्या होता है? अब ये होता है कि धीरे धीरे हम सही जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जो पवित्रता अपनी आत्मा की होती है, उससे वो आत्मा प्रारंभ करता है और धीरे धीरे वो वातावरण के माध्यम से, अपने संगति के माध्यम से, अपने जो कुसंग के माध्यम से वो उन्नति या अवनति को प्राप्त होना प्रारंभ करता है। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा देना, यह उनके लिए आभूषण प्रदान करना है और बच्चों को ये आभूषण आप आवश्यक रूप से दें कि वो अपने सभी कर्म उत्तम करना प्रारंभ करें। अब यदि किसी व्यक्ति के अंदर ये विचार आता है कि आचार्य जी, हम तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, हम दान पुण्य आदि बहुत करते हैं। ध्यान रखिए कि कर्म का जो लेखा जोखा आपके अंदर अंकित परमात्मा के द्वारा किया जा रहा है, उसका लेखा जोखा वो 3 प्रकार से आपके कर्म है जिनको कि आप नित्य प्रति कर रहे हो, और इन तीनों ही कर्मों में आपका बैलेंसिंग होना जरूरी है। दान पुण्य आदि कर रहे हो तो ये तो शरीर की व्यवस्था है, आपकी शरीर से ही तो कर रहे हो ना दान पुण्य। तो इसलिए आपको इन तीनों व्यवस्थाओं को, जो कि आपके कर्म के लिए शुद्धि या अशुद्धि, पवित्रता या अपवित्रता, उन्नति या अवनति की तरफ ले जा रही है, तो इन तीनों कर्मों शुद्ध और पवित्र करने का आप प्रयत्न अपने जीवन में करना प्रारंभ करें। सबसे पहला कर्म जो आत्मा दैनिक दिनचर्या में करता है, वो करता है अपने मन से, अर्थात विचार जो हमारी आत्मा के अंदर प्रकट होते हैं। दैनिक नित्य प्रति ईश्वर का ध्यान करना प्रारंभ करो तो आत्मा में कैसे विचार आएंगे? शुद्ध और पवित्र आएंगे। आप मंदिर जाते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तो वहां पर आपकी भावना कैसे होती है? शुद्ध और पवित्र होती है। तो इसलिए आपके अपने मन के अंदर में जो भी विचार परमात्मा की समीपता से आप उन्नति उचार आना प्रारंभ करें, अर्थात आपका मन कभी भी दोष की तरफ न जाए। आत्मा में बुरे विचार आएंगे, आपका मन दोष की तरफ ले जाएगा। किसको? आपकी इंद्रियों को। आत्मा में विचार प्रारंभ होता है, वह विचार मन को जाता है और मन आगे इंद्रियों को प्रवृत्त कराता है। तो यह है सीक्वेंस। अब आत्मा के अंदर विचार ही अच्छा लाना है तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना नित्य प्रति प्रातः सायं दोनों समय आपको आवश्यक रूप से करनी है, क्योंकि आपके कर्म की शुद्धता, जब आप प्रातः काल प्रार्थना करते हो तो वह प्रार्थना सायंकाल तक आपके लिए कार्य करती है और सायंकाल की गई पुनः प्रार्थना आपकी अगले दिन सुबह तक, प्रातः काल तक कार्य करती है, उसका प्रभाव रहता है। तो इसलिए प्रातः सायं दोनों समय प्रार्थना करने का निर्देश हम सबको प्राप्त है, अर्थात हम अपनी आत्मा में ईश्वर का ध्यान करते हुए प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने आत्मा को, अपने मन को
अपने अंदर के आंतरिक जो कर्म है, जिनसे मैं विचार कर रहा हूँ, मन से विचार कर रहा हूँ, ईर्ष्या द्वेष की कोई भावना मेरे अंदर न आए, तो अपने अंतःकरण को परमात्मा की समीपता से शुद्ध और पवित्र करना प्रारंभ करो। आप किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, कहाँ पर? अपने मन के अंदर, अपने अंदर। आपने कुछ कहा नहीं है उसको, न वो आपके सामने है, लेकिन आप उसके लिए अपने मन के अंदर ईर्ष्या द्वेष रखते हो। तो आप मुझे बताइए, उस व्यक्ति को कोई अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको अंतर पड़ेगा क्या? विचार करिए थोड़ा सा। तो आप कहेंगे हाँ जी पड़ता है। तो आप अपने आप को अंतर जो दोष युक्त है उसको आप दे रहे हो, और जिसके प्रति ईर्ष्या द्वेष रख रहे हो उसको तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपना अहित कर रहे हैं। और यदि किसी दोषी व्यक्ति को कुछ कहना है तो शास्त्रों का यह निर्देश है, उस व्यक्ति के सम्मुख जाकर के कह दीजिए, सभ्यता से, सही ढंग से, सही प्रकरण से। हो सकता है आपकी सोच अलग हो, उसकी सोच अलग हो, विचार अलग है, क्योंकि एक मार्ग पर जाने के कई रास्ते होते हैं, और उस मार्ग के जाने के कई रास्तों में आप एक ही रास्ते को ही अपनी दृढ़ता से मांगते चलो, और अगला व्यक्ति दूसरे रास्तों को प्रयोग कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह भी शायद सही हो सकता है जिनके लिए हम ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। तो इसलिए उस बात का निराकरण करके अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र रखो। तो आंतरिक सोच, आंतरिक कर्म, जो सोच विचार से आज जीवात्मा के प्राप्त हो रहा है, और जिनके अंदर मन और इंद्रियां लिप्त हो रही है, वो कैसे करने? आपको शुद्ध करने। तो सबसे पहले आंतरिक व्यवस्था को शुद्ध करें, और प्रभु की भक्ति, परमात्मा की साधना, इसके लिए आपका बड़ा सहयोग करेगी। दूसरे प्रकार का कर्म आप करते हो जिसका कि लेखा जोखा आपका अगले शरीर का निर्धारण करता है, वह है वाणी के द्वारा किए गए कर्म। वाणी से भी व्यक्ति पुण्य और पाप कर्म करता है। वाणी से यदि व्यक्ति सत्य बोलता है, मधुर भाषा का प्रयोग करता है, और निश्चित रूप से वाणी को मधुरता के साथ प्रयोग करता है, असत्य कभी नहीं बोलता है, तो वह वाणी के द्वारा किए गए पुण्य कर्म है। और यदि व्यक्ति अत्यधिक क्रोध का प्रयोग करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो निश्चित रूप से वह अपनी वाणी का दुरुपयोग कर रहा है, वह वाणी के द्वारा पाप कर्म कर रहा है। तो असत्य बोलना, अत्यधिक क्रोध करना, या निश्चित रूप से हमें अपने वाणी को नियंत्रण को खो देना, ये सभी पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त करते हैं। तो इसलिए वाणी के द्वारा भी कर्म को शुद्ध और पवित्र करना प्रारंभ करो। एक निश्चय करिए सब कि जो भी मुझे जिससे भी बात कहनी है, वो इतनी जोर से कहनी है जितना वो व्यक्ति सुने, बस। उससे ज्यादा जोर से आपको नहीं बोलना है। आपको ध्यान रखना है, अत्यधिक क्रोध का प्रयोग नहीं करना है। बैलेंसिंग क्रोध 1 सेंटेंस या मैक्सिमम 3 सेंटेंस, बस, बाकी स्थिति सामान्य। ये वाणी का पुण्य कर्म है, क्योंकि क्रोध अनुशासन के लिए आवश्यक है। इट इज गुड फॉर द डिसिप्लिन। इसलिए वो केवल संकेत मात्र से होता है, लेकिन हम अत्यधिक विश्लेषण क्रोध का करते जाते हैं 10 से 15 मिनट तक। यह वाणी के द्वारा पाप कर्म के अंदर आता है। असभ्य शब्दों का हम प्रयोग करते हैं कभी क्रोध के अंदर में, असत्य हम कभी बोलते हैं, तो ये सब वाणी के दोष है। इसलिए वाणी के द्वारा ही पुण्य कर्म, पवित्र कर्म करने का प्रयत्न करिए, जिससे आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र हमेशा बनी रहे। तो मन से भी, विचारों से भी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाए, वाणी से भी आत्मा को दूषित न होने दे, और तीसरा है शरीर के द्वारा किए गए कर्म।
शरीर से भी हम जितनी भी सहायता जिसकी भी हो सके वो आवश्यक रूप से करने का प्रयत्न करें। इसलिए मनसा वाचा कर्मणः, यानी मन, वाणी और शरीर, इन तीनों से जो भी कर्म हम करते हैं प्रातः से रात्रि तक, इसमें हम पुण्य कर्म भी कर रहे और पाप कर्म भी कर रहे हैं। अब बैलेंसिंग ऊपर नीचे होता जाता है, तो क्या करना है? पुण्य कर्म के पल्ले को भारी बनाना है, आगे तक जाता चला जाए। पुण्य कर्म जो है उन्नति की तरफ आपको ले जाते हैं। इसलिए अपने इस पुण्य कर्मों के माध्यम से जो अगला शरीर आपको प्राप्त होगा वो आपको वर्तमान से उन्नति प्राप्त होगा। मान लीजिए वर्तमान जीवन में आपके पास जो धन संपत्ति है, जो माता पिता आपको प्राप्त हुए, जो वातावरण प्राप्त हुआ, जो भी पारिवारिक संबंध आपको प्राप्त हुआ, जितना भी धन संपत्ति आपको प्राप्त हुई, ये सब यदि पुण्य कर्मों का पलड़ा आपका भारी है और आत्मा शरीर का त्याग करती है, तो अगले शरीर में उसका क्रेडिट आपको प्राप्त होगा और इससे एग्जिस्टिंग से भी, वर्तमान से भी उत्तम श्रेणी की मनुष्य योनि को आप प्राप्त करेंगे, जहां और भी अच्छे माता पिता आपको मिलेंगे, और भी अधिक धन संपत्ति आपको जन्म से प्राप्त होगी और सारी चीजें आपको उन्नति के पथ पर ले जाएंगी। लेकिन यदि वर्तमान जीवन में हम मन से, वाणी से और शरीर से पाप कर्म का पलड़ा यदि भारी करेंगे, तो शायद हम इस एग्जिस्टिंग से हम नीचे चले जाएंगे। जहाँ बालक के पास न धन संपत्ति है, न साधन है, न अच्छे माता पिता है, और भी अधिक पाप कर्म किए तो पशु पक्षी की योनि के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये व्यवस्थाएं जो जीवात्मा की है, आत्मा की है, इसको जानने का प्रयत्न करें। और यह आत्मा पूर्णतः शरीर को इसीलिए प्राप्त की गई है क्योंकि शरीर एकमात्र एक साधन है। इसलिए इनकी वासनाओं पर हमको नियंत्रण करना है। इसलिए बैलेंसिंग करते हुए अपने आत्मा को आगे पुण्य कर्मों की तरफ ले जाने का हम प्रयत्न करें, और इसके लिए मन, वाणी और शरीर से हमेशा उत्तम विचारों का आना प्रारंभ करें। कभी कभी आपके मन में किसी के प्रति द्वेष आ सकता है, कभी कभी आप अत्यधिक क्रोध का या अपशब्द का प्रयोग कर सकते हो, कभी कभी शायद हो सकता है आप शरीर से किसी की हानि कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप करते हैं तुरंत क्या करना है? अपने आप को सावधान करना है। ओम, क्रोध प्रारंभ हुआ, तुरंत बोल दिया मन में ओम, बस वहीं स्टॉप लगा दी। तो इसलिए यदि आपकी वृत्तियां कभी भी आपकी आत्मा को पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त कर रही है, वहां पर प्रभु का ध्यान करना प्रारंभ करें, जिससे उनकी गति आगे नहीं बढ़े। तो इसलिए परमात्मा की जो उपासना नित्य प्रति आत्मा को करनी है, और आत्मा को ईश्वर की समीपता से उत्तम कर्म करने की प्रेरणा प्रारंभ होगी, और उत्तम कर्म से उस आत्मा को एक और उन्नत शरीर प्राप्त होगा, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए वह आत्मा मुक्ति के उस परम आनंद की तरफ अपने प्रस्थान को आगे करती चली जाएगी। तो इसलिए आत्मा के विषय में हम विचार करें और अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाने का प्रयत्न करें। कल संडे 7 जून का मेरा जो वीडियो होगा वो गायत्री मंत्र के ऊपर होगा। आप सपरिवार यूट्यूब के माध्यम से टीवी पर लगा करके सब बैठ करके देखें गायत्री मंत्र की विशेषताएं क्या है, गायत्री मंत्र का महत्व क्या है, और गायत्री मंत्र से माध्यम से हम ईश्वरी आनंद को प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त करें। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।